तुम्हें इस बोर्ड पर कुछ नंबर दिख रहे होंगे। तुम सोचोगे भैया क्या लिखा है, ये क्या मतलब है इनका। ये देखो, ये जो नंबर है ना, ये मार्क्स हैं मेरे और मेरे भाई के फिरिस के अंदर। ये जो नंबर है ना, ये मार्क्स हैं मेरे और मेरे छोटे भाई के नीट के अंदर। और ये जो नंबर्स हैं, ये रैंक्स हैं मेरे और मेरे छोटे भाई की नीट के अंदर। एंड पिछले 5 साल से जब से मैं नीट में गाइड कर रहा हूं ना बच्चों को, मैंने रियलाइज किया यार कि एक चीज मिसिंग है। कुछ ऐसा है जो कि बच्चों को लास्ट 4 मंथ में चाहिए होता है, पर अभी वो अवेलेबल नहीं है बेस्ड ऑन द डाटा जो मुझे बच्चों से मिला है, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं स्पेशली फिजिक्स के अंदर। एंड इसी के चलते मैंने सोचा कि यार फाइनली अब मुझे टाइम मिला है कि मैं बच्चों को कुछ ऐसी चीज दे पाऊं जो हमेशा से मैं देना चाहता था, बट अब वो मेरे लिए पॉसिबल हो पाया है। क्या चीज है भैया, ऐसी क्या चीज लेके आने वाले हो जिसके बारे में आप इतना बोल रहे हो? वो है न्यू एज फिजिक्स क्रैश कोर्स, जिसका नाम होने वाला है सीरीज एक्स। सीरीज एक्स क्यों? क्योंकि कुछ नया स्टार्ट है, कुछ एक ऐसी चीज होगी जो कि यूट्यूब पे अभी तक नहीं थी, जो बच्चे हमेशा से चाहते थे। एंड इसको कोई और नहीं पढ़ाने वाला है बल्कि खुद मेरा छोटा भाई पढ़ाने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज नील गोयल। सो नील, इस क्रैश कोर्स में क्या अलग होने वाला है ये बता। देखो यार, मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात करी एंड अभी भी एंड टाइम पे जब 4 मंथ्स बचे हैं नीट के लिए, तब भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ कुछ क्वेश्चंस देख के समझ में नहीं आता कि इनमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या करें, वो ब्लैंक पड़ जाते हैं। कई लोगों के बैकलॉग्स हैं, कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो कि क्लियर नहीं है एंड उनको टाइम भी नहीं मिल रहा है वो सब करने का। तो इसके लिए ही हम ये वाला कोर्स लेके आए हैं। इसके अंदर हम लोग बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर सब चीज़ें कवर करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और देखो, मेरा तो पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको मैं इन 60 डेज में तुम्हें पूरा का पूरा कवर करा दूंगा। तुमने हो सकता है 1 साल ही पढ़ाई करी हो, तुमने हो सकता है अभी लेट शुरू किया हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें जो 2 साल में जो मतलब हज़ारों क्वेश्चन करने के बाद में जो चीज़ें सीखता है इंसान, वो चीज़ें भी मैं तुम्हें 60 डेज में कवर करा दूंगा, तो तुम्हें वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। तो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें क्या होने वाला है। ये एक 60 डेज चैलेंज है। आज 2 जनवरी है एंड आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मेरे साथ 4 जनवरी से लेके 4 मार्च तक रहो। 60 दिन में मैं तुम्हारी फिजिक्स एकदम टॉप नॉच करा दूंगा। 120 से लेके 150 नंबर फिजिक्स के, जो रियलिस्टिक बात है यार। 180 इस टाइम पे नहीं हो सकता अगर तुम्हारी फिजिक्स कमजोर है, बहुत ज्यादा तुमने सही से पढ़ाई नहीं करी है, बट मैं तुम्हारी फिजिक्स को 120 से 150 तक पहुंचा सकता हूं। 2 महीने तुम्हें बस मेरे को देने हैं, वो भी हफ्ते के केवल 4 दिन। क्या इसमें अलग होने वाला है? वो ये है कि सबसे पहले तो ये शॉर्ट लेक्चर्स होंगे। मतलब कि हमें यार ऐसा नहीं करना है कि एक चैप्टर ना 10-10 घंटे लग रहे हैं। वो एक क्रैश कोर्स नहीं बोला जाएगा, वो तो एक अच्छा बड़ा कोर्स बोला जाएगा। हमारा फोकस ये है कि तुम्हें कम टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार मेरा यही काम रहता है कि पढ़ाई को ईजी बनाना। मैंने अपनी बायो है, फिजिक्स है, केमेक जो बुक्स बनाई है, उसमें मैंने यही बोला है कि तुम आधे घंटे में एक चैप्टर रिवाइज कर पाओ बायोलॉजी का। इस तरीके का कंटेंट दिया है। कुछ इस तरीके की चीज हम फिजिक्स में लाना चाहते हैं जिससे कि तुम्हारा शॉर्ट लेक्चर्स कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले। और ये तुमसे प्रॉमिस है कि 100% नीट का पेपर इसी सीरीज एक्स के अंदर से आने वाला है, जो 2 महीने चलेगी केवल। मतलब कि इतना क्रिस्प डेटा होगा जो तुम्हें पढ़ना है, जो तुम अगर कर लोगे सही से तो तुम्हारे 45 क्वेश्चंस पक्के हैं। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम सही से पढ़ रहे हो या नहीं और सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। दूसरी बात, तुम्हें यार हमसे सीखने का मौका मिलेगा। मतलब कि लेक्चर्स में जो टीचर्स होते हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, बट कई बार क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम रिसेंटली निकले हैं नीट से, तो हमने रिसेंट का पैटर्न देखा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से माइंडसेट होना चाहिए पेपर सॉल्व करते टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो वो एक माइंडसेट तुम्हें पता चलेगा कि यार कैसे एक टॉपर सोचता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, वो चीज तुम्हें देखने को मिलेगी। बाकी नील के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद तुम्हें असाइनमेंट मिलेगा हर एक चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा मेरे टेलीग्राम पर। एंड साथ ही में नील के द्वारा जो फिजिक्स की एक मेंटरशिप मिलेगी टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। हर थर्सडे नील आएगा एंड तुमसे 1-on-1 बात करेगा बच्चों से कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है फिजिक्स में और क्या वो रिजॉल्व हो रही हैं हमारे लेक्चर्स द्वारा, और उसी को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे कि वो और इंप्रूव हो जाए और डिफाइन हो जाए तुम्हारे लिए। तो नील, शेड्यूल बताओ कि किस तरीके से क्लासेस होने वाली हैं। तो देखो यार, हमने वीक में 4 क्लासेस का शेड्यूल बनाया है। तो हम वीकली 4 क्लासेस लेंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे,
ठीक है। टाइमिंग 7 बजे से रहेगी एंड हमारा लेक्चर्स 4 जनवरी से शुरू होंगे एंड 4 मार्च पे हम एंड करेंगे। एंड लाइव मेंटरशिप जो रहेगी वो थर्सडे को रहेगी शाम को 9 बजे। बाकी टाइमिंग हम चेंज भी कर सकते हैं यदि स्टूडेंट्स को जिस तरीके से कन्वीनियंट रहेगा। हम सेशन ले सकते हैं, अगर बच्चे बोलेंगे हम देखेंगे, हमारे पास अगर टाइम होगा, क्योंकि हमें लेक्चर्स भी प्रिपेयर करने हैं उसके साथ साथ, तो दोनों चीज़ को ध्यान रखेंगे। लेकिन फोकस यही रहेगा कि तुम्हारी जो एक एक प्रॉब्लम है उसको ध्यान से में रख के और उसको तरीके से हम सॉल्व करें। देखो फिजिक्स की जो इशू है वो हर बच्चे को होता है, मेजोरिटी बच्चे को होता है। हमने अभी अपनी फिजिक्स एक बुक से भी इसको सॉल्व किया, बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं कि भैया आपकी बुक से हमारा रिवीजन फिर से हो पा रहा है, हमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं और थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में हमने नहीं पढ़ी कभी, तो हमें पता नहीं है कि वो वहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि नीट पूरा एनसीईआरटी फोकस है, उसमें एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल पॉइंट्स निकाल के मिलते हैं। तो वो उस बुक के अंदर हमने मेंशन किया है और बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही है। लास्ट ईयर भी बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, फिजिक्स यूज करने वाले टॉपर्स आए थे, इस साल भी आने वाले हैं। उस चीज को इनकॉर्पोरेट करके हमने इसके अंदर भी डाल दिया अब लेक्चर फॉर्मेट में। तो रिवीजन प्लस प्रॉपर एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स जिसमें बेसिक से लेके ऊपर तक पढ़ाया जाएगा। तो नील इस सीरीज के अंदर टोटल लेक्चर कितने होने वाले हैं? इसमें टोटल 35 लेक्चर्स रहने वाले हैं। शेड्यूल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बाकी हम इसको टेलीग्राम पे शेयर भी कर देंगे। तो जनवरी हमारा फर्स्ट वीक रहेगा, उसमें हम 5 लेक्चर्स लेंगे एंड उसके बाद से हम 4 लेक्चर्स पे आ जाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हो एक एक डेट के साथ साथ मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है। तो इफ़ यू वांट, आपको थोड़ा यदि देखना भी है, कुछ क्वेरीज हैं आपको देखनी है, तो वो भी आप देख के आ सकते हो। एंड और ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बाकी कुछ बड़े चैप्टर होंगे तो हम उनको 2 दिन में करेंगे ताकि अच्छे से चीज़ें कवर हो, क्योंकि हम चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, चीज़ें सारी कवर होने वाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल रहने वाला है एंड 4 मार्च को हम हमारा फाइनल लेक्चर लेंगे। तो नील कुछ तरीका बताओ कि किस तरीके से तुम इस बैच में पढ़ाने वाले हो। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है आप देख सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। लास्ट में देखो, इतना जब भी इतनी रामायण लिखी हो ना पेपर में और लास्ट में ये सब चीज़ें दी हुई हैं, समझ लो डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। अब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले तो टी क्या है, टी यहाँ पे दिया हुआ टाइम है, अंडरलाइन करते जाओ। एस क्या है, सरफेस टेंशन। ए क्या है, एरिया। रो क्या है, डेंसिटी। आर क्या है, रेडियस। ठीक है, अब इस सवाल को अपन सॉल्व करें, फटाफट सॉल्व करेंगे। तो t इज इक्वल्स टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर अल्फा, a की पावर बीटा, ठीक है, और रो की पावर गामा, और हमारा लास्ट में r की पावर डेल्टा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इनके आप फटाफट डायमेंशंस लिखते हैं। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है, mlt-2, तो इसका होगा mt-2। चलो अब एरिया मतलब l²। गामा हमारे डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, इसका क्या है, गामा। और हमारी रेडियस इसका है l। ठीक है, अब ये है। अब इसमें क्या होता है, जनरली लोग क्या करते हैं कि 4 इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। इसमें लगता है टाइम। ठीक है, जितना तुम पेन उठाओगे फिजिक्स के अंदर उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा तुम्हें बाकी क्वेश्चंस के लिए कम टाइम मिलेगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना दिमाग चलाओ, पेन कम से कम चलाओ। ठीक है, तो चलो अब इसको करते हैं, दिमाग लगा के करें। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं m की पावर 0 और l की पावर 0। अब देखो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे t कितनी बार दिख रहा है, t एक बार दिख रहा है। तो जो एक बार दिख रहा है वो अकेला उसको पकड़ो, सबसे पहले हाथ में आएगा वो। तो t की पावर कितनी है यहाँ पे, माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल्स टू टी की पावर यहाँ पे कितनी है, 1। तो अल्फा की वैल्यू तो यहीं से आ गई, माइनस का 1/2। तो अब अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। अब देखो एक आदमी अपने को मिल चुका है। अब देखते हैं कि दूसरा कौन सा अपन पकड़ सकते हैं इजीली, वो है m देखो 2 बार ही आया। अब ये इजीली पकड़े में आएगा। कैसे आएगा, देखो इधर m की पावर कितनी है, अल्फा क्या है, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 प्लस यहाँ पे m की पावर कितनी है, गामा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे m की पावर कितनी है, 0। तो गामा कितना आ गया, 1/2। ठीक है, अब 2 लोग आ गए। अब एक बार सवाल तो देखो, सवाल में क्या है, अल्फा की पावर माइनस का 1/2 कितने ऑप्शंस में है, 2 में। गामा की पावर 1/2 कितने ऑप्शंस में है, 1 में ही है। तो आंसर क्या हो गया, 4।
ठीक है, इसी तरीके से करना है सवाल को। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, छोड़ना नहीं है, इस पर एक छोटा सा टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। क्यों? क्योंकि जब तुम दिमाग ज़्यादा लगाते हो तो कई बारी गलती हो जाती है। और हमारा पहला जो टारगेट है वो है सारे सवाल करना, क्योंकि इस सवाल की भी 4 मार्क्स की कीमत है, और जो सवाल 10 सेकंड में हो सकता है, 20 सेकंड में हो सकता है, उसकी भी 4 मार्क्स की कीमत है। तो इसको हमें करना तो है, लेकिन इसमें हम अभी 20 सेकंड 30 सेकंड ही खर्च करेंगे, हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर जब हमारा पेपर ख़त्म हो जाएगा, जब हम पे एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, तब हम एक बार इसको आके चेक कर लेंगे वैल्यूज पुट करके कि भाई अपन ने जो आंसर निकाला था सही था कि नहीं था। और यदि हमें टाइम नहीं मिला तो भी मोस्टली हमारा आंसर इसमें सही ही होगा। इसलिए ये तरीका होता है सवाल सॉल्व करने का, और यही एक चीज़ है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत पेपर लगाए हैं, 100-200 पेपर में लगा चुका हूँ आराम से, और हज़ारों सवाल मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो आई नो एवरी बिट कि क्या कैसे कब करना होता है। एंड ऐसी ही कई सारी ट्रिक्स मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ हमारे 60 डेज के चैलेंज में। तो ये चैलेंज 4 तारीख से शुरू होने वाला है। अच्छे से कमर कस लो और अब रेडी हो जाओ। नीट तुम्हें 2026 का क्रैक करना है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, और हम इसमें तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करने वाले हैं। अच्छा नील, ये बताओ, ये जो अपना चैलेंज है और ये अपना बैच है, ये फ्री होगा या पेड होगा? तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया ये फ्री होने वाला है या फिर पेड होने वाला है, या फिर पेड होने वाला तो कितनी प्राइस होने वाली है। तो उन सबको मैं बता दूं, एक खुशखबरी है, ये बैच बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसी यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। एंड देखो, मैं कुछ नहीं चाहता तुमसे, तुम्हारी मेहनत चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिजल्ट आए और तुम हमें याद रखो कि हाँ भाई भैया आए थे, उन्होंने पढ़ाया था, और बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कमर कस लो, मिलते हैं हम 4 तारीख को 7 बजे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स वहीं पर तुम्हें मिलेंगी। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, लगे रहो, मचाते रहो।